BNS 2023 वर्सेस आईपीसी, ऑल मेजर रिफॉर्म्स एक्सप्लेन्ड आज का टॉपिक है। तो आपका स्वागत है लीगल जंक्शन प्राइम परिवार में। किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप कंसल्टेंसी बुक करवा सकते हैं। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एलएलबी से रिलेटेड और लॉ से रिलेटेड और जितने भी प्रकार के ज्ञान होते हैं, अवेयरनेस होते हैं, वो मैं देने का काम इस चैनल में कर रहा हूँ। आप लोग देख सकते हैं इस चैनल को, बहुत ज़्यादा लाभान्वित होंगे। जितने भी लॉ स्टूडेंट हैं या फिर एडवोकेट्स हैं तो वो भी हमारे इस चैनल से लाभान्वित हो सकते हैं। तो ये चैप्टर बहुत बड़ा है कि बीएनएस 2023 और आईपीसी में क्या मतलब डिफरेंसेस किए गए हैं, कितने प्रकार के बदलाव किए गए हैं। ये तो इतना बड़ा टॉपिक है कि एक वीडियो में मैं कोशिश किया हूँ कि थोड़ा सा आप लोगों को समझा सकूँ। तो वाई आईपीसी रिप्लेस्ड, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या है, कि आईपीसी को रिप्लेस क्यों किया गया, न्यू टेरर लॉ क्या है, मोब लंचिंग क्या है, न्यू सेक्शंस इसमें दिए गए हैं, सेडिशन रिमूव्ड और न्यू रेप डिफिनेशंस, हिट एंड रन लॉ, एविडेंस चेंजेस, लैंग्वेज मॉडर्न, डिजिटल क्राइम्स और समरी टेबल। ये सारी चीज़ों को मैं आपको बढ़िया से बता दूंगा। दिस इज़ परफेक्ट फॉर लीगल जंक्शन प्राइम। इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटे का बटन जरूर दबा लें ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आगे मैं देखता हूँ। तो देखिए, इस चैनल में मैं आपको एलएलबी से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ों को मैं बता दूंगा और इससे आपको लाभ होगा और इससे आप बहुत ज़्यादा लाभान्वित होंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, तभी आपको उसका लाभ हो पाएगा। कुछ टेक्निकल समस्या है जिसके कारण मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ। चलिए ठीक है। तो नाम और स्ट्रक्चर चेंजेस हुए हैं। आईपीसी 1860, बीएनएस 2023, सारी सेक्शंस नंबर बदल गए हैं। लैंग्वेज मॉडर्न एंड सिंपल है, क्योंकि देखिए आईपीसी में बहुत सारे लैंग्वेज हैं जो कि केवल वकील, लीगल लैंग्वेज है जो कि एडवोकेट और केवल जज ही समझ सकते हैं। तो पहले क्या होता था कि जो भी क्लाइंट होता था, जज और वकील के बीच में क्या बात हो रहा है वो क्लाइंट्स को समझ ही नहीं आते थे। जिसका केस है उसको समझ ही नहीं आ रहा है। तो इसमें क्या हुआ, लैंग्वेज को मतलब एक आम इंसान के लिहाज से रखा गया ताकि वो भी समझ सके कि किस प्रकार का चल रहा है केस, क्या बोल रहा है वकील और क्या बोल रहे हैं जज साहब। ठीक है ना। तो सारी सेक्शंस नंबर बदल गए हैं। लैंग्वेज मॉडर्न एंड से सिंपल कर दिया गया है, मॉडर्न और सिंपल कर दिया गया है। लीगल लैंग्वेज ही है लेकिन थोड़ा सा चेंज किया गया ताकि आम इंसान भी उसको समझ सके। ब्रिटिश इरा टर्म हटा दिए गए हैं बहुत सारे। मेजर न्यू एडिशंस जैसे टेररिज्म का डेडिकेटेड सेक्शंस दिया गया है। मॉब लिंचिंग फर्स्ट टाइम लॉ में इंक्लूड किया गया है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का फुल सेक्शंस दिया हुआ है। हिट एंड रन 300% स्ट्रिक्ट है और साइबर क्राइम प्लस डिजिटल फोर्जरी वगैरह को भी इसमें शामिल किया गया है। तो बीएनएस हर तरह से अच्छा है, जिसको मॉडर्न लैंग्वेज से बनाया गया और एक आम इंसान भी इस चीज़ को समझ सकता है। सेडिशन लॉ रिमूव, आईपीसी 124A सेक्स सेडिशन बीएनएस में हटा दिया गया है। आज उसकी जगह पे एंटी नेशनल टेररिस्ट एक्ट का सेक्शन लगाया गया है। रेप डिफिनेशन अपडेट हुए हैं। रेप के जो डिफिनेशंस हैं वो अपडेट किए गए हैं। सेक्सुअल ऑफेंसेस को बीएनएस में मॉडर्न लैंग्वेज प्लस जेंडर सेंसिटिविटी अप्रोच दिए गए हैं। फास्ट ट्रैक प्रोसीड्योर, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट इसमें बोला गया है एकदम। इसमें फास्ट ट्रैक में आपका चलेगा, जो भी हियरिंग होगा वो फास्ट ट्रैक
में प्रोसीडिंग होगा और स्ट्रिक्ट पनिशमेंट इसके लिए दिया गया है। बेल रूल्स मोर क्लियर किए गए हैं। बीएनएस में कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल के कॉन्सेप्ट बेटर एक्सप्लेन किए गए हैं। पनिशमेंट चेंजेस, पनिशमेंट में भी चेंजेस आए हैं। लाइफ इम्प्रिजनमेंट क्लियरिटी की गई है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट क्या है? फाइन स्ट्रिक्ट रिपीट ऑफेंडर्स के लिए हार्श पेनल्टी क्या है? और टेरर और मॉब लैंचिंग को डेथ पेनल्टी तक पहुंचाया गया है। वाई बीएनएस रिप्लेस आईपीसी? बीएनएस जो है आईपीसी को क्यों रिप्लेस किया है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा है कि आता है ये। आईपीसी आउटडेटेड हो चुका था, ब्रिटिश माइंड सेट था, डिजिटल इरा के क्राइम कवर्ड नहीं हो रहे थे, स्पीडी ट्रायल्स की मतलब नीड थी। जैसे क्या होता है कि किसी भी तारीख पे तारीख केवल मिलता था, तो स्पीडी ट्रायल्स नहीं हो पा रहे थे, जिसके कारण बीएनएस को लाया गया है। और यूनिफॉर्मिटी नीडेड, यूनिफॉर्मिटी बहुत ज़रूरी थी। कंक्लूजन एक्सप्लेन्ड अगर मैं बताऊं, बीएनएस 2023 मॉडर्न, क्लियर, स्ट्रिक्ट, फास्ट, टेक फ्रेंडली और क्रिमिनल लॉ ये है। यानी इस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम सिंप्लीफाइड, इसे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम सिंप्लीफाइड और एडप्टेड हो गया। समझे? तो इसके लिए बीएनएस को लाया गया है। बीएनएस में बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्लियर कट दी गई हैं और क्लियरली बताया गया है। ये एक आम इंसान के लिए समझने में बहुत कारगर सिद्ध होगा, क्योंकि एक आम इंसान भी इसको समझ सकता है। पहले क्या था कि जज साहब जिसका केस चल रहा है, मान लीजिए जिसका केस है, जिस क्लाइंट का केस चल रहा है, तो केवल लीगल लैंग्वेज, लीगल टर्म्स का यूज़ होता है कोर्ट में। तो कोर्ट में किसी भी प्रकार से लीगल टर्म और लीगल लैंग्वेज का यूज़ होता है, तो वहाँ पे जिसका केस चल रहा है उस बेचारे को कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि वहाँ पे उसके केस के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो उसको समझ ही नहीं आता था। समझ गए? तो इसके लैंग्वेज को एक आम इंसान भी थोड़ा समझ सके, थोड़ा सा उसको मॉडर्न किया गया है ताकि एक आम इंसान भी उस चीज़ को समझ सके। लॉ को ईजी बनाया गया है, लॉ को ईजी बनाया गया ताकि एक आम इंसान भी उसको समझ सके और उससे लाभान्वित हो सके। लॉ जो है वो एक अवेयरनेस है जो हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। बहुत सारे लोग लॉ को समझ ही नहीं पाते और उससे डरते हैं। ठीक है, आपको लॉ से डरना ही है, सब कुछ है, लेकिन सबसे बड़ा बात क्या है कि आपको लॉ को फॉलो भी करना है और अवेयरनेस तो जानना ही होगा ना। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का केस चल रहा है कोर्ट में, उसको खुद पता नहीं चल रहा है कि जज और जो वकील साहब हैं, जज साहब हैं, वो क्या बात कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उनको कुछ पता ही नहीं चल रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है, तो कैसे समझ आएगा उसको? जिसके कारण एलएलबी के दृष्टिकोण से, लॉ के दृष्टिकोण से, और एक क्या कह सकते हैं उसको, एक सिंपल इंसान भी, एक आम इंसान भी लॉ को समझ सके और जज साहब और वकील साहब के बीच में क्या बातें हो रही है वो सारी चीज़ों को क्लियरली वो समझ सके, और जिसका केस चल रहा है जिस क्लाइंट का, उसको भी ये समझ आ सके कि दोनों में क्या बातें हो रही हैं, और वो भी समझ सके कि क्या क्या चीज़ चल रहा है, क्या हो रहा है, वो सारा मैटर उसको भी पता चलना चाहिए। तो क्या किया है बीएनएस में, बहुत सारी चीज़ें सिंपली बताई गई हैं, सिंपली बताई गई हैं ताकि आपको भी समझ आ सके। और ऐसे ऐसे टर्म्स है, जैसे आप बेयर एक्ट वगैरह पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बेयर एक्ट में भी ऐसे वर्ड्स दिए गए हैं, ऐसे चीज़ें बताई गई हैं जिसमें समझने में बहुत दिक्कत होता है। तो धीरे धीरे वो सारी चीज़ें आपको ईजी कर की जा रही हैं और बहुत सारे चीज़ों को हटाया गया है। जैसे ब्रिटिश माइंडसेट जो था वो हटाया गया है। अब जैसे जितने भी प्रकार के क्या कह सकते हैं, डिजिटल चीज़ें और डिजिटल क्राइम वगैरह हो रहा था, तो डिजिटल चीज़ें कवर नहीं हो पा रही थी आईपीसी के सेक्शंस में। या फिर बहुत सारे एविडेंसेस, आजकल क्या है, एविडेंसेस जो थे वो बहुत सारे ऐसे एविडेंस हैं, मान लीजिए रिकॉर्डिंग है, वीडियो रिकॉर्डिंग है या फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग है किसी के पास, तो आईपीसी में किसी भी प्रकार से इसका जिक्र ही नहीं किया गया है क्योंकि वो पहले बना हुआ था और आईपीसी में उस प्रकार के एविडेंसेस का किसी भी प्रकार से कोई प्रावधान था ही नहीं। तो जिसके कारण एक मॉडर्न रूप देने के लिए और आजकल के डिजिटल युग में डिजिटल क्राइम जिस प्रकार से बढ़ रहा है, तो उस प्रकार से मान लीजिए आपके पास किसी भी प्रकार का एविडेंस है
डिजिटल एविडेंस, तो उस एविडेंस के माध्यम को भी आप फॉलो कर सकें या फॉलो करवा सकें, जिसके लिए इस डिजिटल युग के एविडेंसेस का भी प्रावधान बीएनएस में दिया गया है, ताकि आप उसको भी समझ सकें और उसको भी एविडेंस के रूप में इस्तेमाल कर सकें। जय माता महाकाली, हर हर महादेव। अगर किसी भी प्रकार की क्वेरी है तो आप लोग मेरे पास आ सकते हैं और उसका समाधान पा सकते हैं, और मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो में बने रहें अंत तक, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। लीगल जंक्शन प्राइम फैमिली में आपका स्वागत है। धन्यवाद।